बच्चों आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। पेज नंबर 311 क्वेश्चन नंबर 5 गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड 12th। बच्चों टोटल हम 1 to 12 एंट्री सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले कुछ मुझे कंसेप्ट समझाने वो मैं समझा दूं। कोई भी असेट्स होती है ना, तो आपको उसकी दो एंट्री करनी है। एक करनी है पहले असेट को क्लोज करना है और दूसरा असेट को रियलाइज करना है। रियलाइज का मतलब होता है सोल्ड करना है। क्या करना है? सोल्ड। तो जनरली दो एंट्री होती है, पहले आप अपने को असेट को क्लोज करेंगे और असेट को क्लोज के करने के बाद क्या करेंगे? असेट को सोल्ड करेंगे। क्या करेंगे? सोल्ड। तो सिंपल चीज याद रखो, असेट को क्लोज और फिर असेट को रियलाइज। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने जैसा बोला वैसा। ये क्वेश्चन पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? क्वेश्चन में। देखो मैं आपको ये पहले एंट्री बताता हूँ। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज 56,000। बुक वैल्यू कितनी दी है? 56,000। नो अमाउंट इज रियलाइज्ड। कोई अमाउंट रियलाइज ही नहीं हो रही है, तो बच्चों ये एंट्री आएगा नहीं। सिर्फ कौन सी एंट्री आएगी? क्लोज की। कौन सी आएगी? क्लोज की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमाउंट रियलाइज ही नहीं हो रहा है, तो सिर्फ हम असेट को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। इससे उल्टा 4th नंबर की एंट्री देखिए, गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक्स। बच्चों बुक्स में है ही नहीं, तो आप क्लोज कैसे करेंगे? गुडविल नॉट डिस्क्लोज इन द बुक्स, बुक्स में है ही नहीं, तो हम क्लोज कैसे करेंगे? तो बच्चों यहाँ पे ये एंट्री क्लोज की करनी नहीं है। बट 50,000 रियलाइज ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन, लेकिन 50,000 रियलाइज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रियलाइज। तो कौन सी एंट्री आएगी? रियलाइज की। तो बच्चों हमें माइंड में ये चीज रखना है कि असेट को क्लोज करना है और रियलाइज करना है, लेकिन ये क्वेश्चन की किस पे डिपेंड होगी? क्वेश्चन की लाइन पे डिपेंड होगी। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है नॉट शोन इन द बुक्स, तो लॉजिकली क्लोज नहीं करना है, बट रियलाइज, तो फिर रियलाइज की करनी है। लेकिन ऐसा बोला है कि भाई गुडविल इज डिस्क्लोज इन द बुक्स बट नो रियलाइज, तो लॉजिकली क्लोज की एंट्री करनी है, रियलाइज की नहीं करनी है। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड होगा। किस पे डिपेंड होगा बच्चों? क्वेश्चन पे। आओ हम स्टार्ट करते हैं 1 to 12 एंट्री। पहला एंट्री, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज 56,000। गुडविल की कितनी वैल्यू है? 56,000 एंड नो अमाउंट इज रियलाइज। कोई अमाउंट रियलाइज नहीं हो रही है। तो बच्चों मैं ऐसा सिंपल बोल सकता हूं कि मुझे कौन सी एंट्री करनी है? गुडविल की क्लोज की एंट्री करनी है। क्लोज की एंट्री आप सबको पता है कि मेरी लॉजिकली कहां पे होती है? असेट्स में होती है। रियलाइजेशन में कौन से ले जाऊंगा? डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। कितना है टोटल? 56K और 56K। बच्चों मैं यहाँ पे 56K लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में तो पूरा लिखना है 56,000। क्या लिखना है? 56,000। क्लियर? तो ये आपका एंट्री हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं। नेक्स्ट तो यहाँ पे देखो, इन द बैलेंस शीट लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख एंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख आर डिस्क्लोज। बुक्स में बैलेंस शीट यानी कि बुक्स में लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख है और इन्वेस्टमेंट आपका 2 लाख, तो टोटल कितने का हुआ? 10 लाख का। आगे देखो, रिस्पेक्टिवली 9 लाख एंड 1,50,000 आर रियलाइज्ड। बुक्स में भी है और फिर हमें रियलाइज भी हो रही है। बुक्स में भी है और रियलाइज भी हो रही है, तो उसका मतलब हमें एंट्री यहाँ पे कितनी पास करनी है? 2 एंट्री पास करनी है। कितनी एंट्री पास करनी है बच्चों? 2। कैसे? फॉर आपको समझाता हूं। बुक्स में दिया है बच्चों, बुक्स में दिया है, तो लॉजिकली हम क्या करेंगे? डिस्क्लोज किया तो क्लोज करेंगे। क्लोज की एंट्री सबको पता है, सेकंड में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग और टू इन्वेस्टमेंट। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है बच्चों? 8 लाख। इन्वेस्टमेंट कितना है? 2 लाख। टोटल यहाँ पे 10 लाख हो गया। तो पहली एंट्री ये हो गई। सेकंड में फर्स्ट एंट्री मैंने क्लोज कर दी, रियलाइजेशन टू लैंड एंड बिल्डिंग टू इन्वेस्टमेंट। अब रियलाइज हो रही है। रियलाइज का मतलब बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। रियलाइज का मतलब सोल्ड किया तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है, तो यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने पैसे आए? 9 लाख एंड 1,50,000। टोटल पैसा है 10,05,000। यानी कि 10,50,000 मेरे क्या आए? पैसा आए। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे मैंने 2 एंट्री किया। पहले मैंने असेट को क्लोज किया और क्लोज करने के बाद क्या बच्चों? वो असेट रियलाइज हो रही है, तो असेट रियलाइजेशन की एंट्री हो गई। डन। तो टोटल हमारे बच्चों कितनी एंट्री हुई? 2। थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। मेरे आपसे बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट मार्क ये 3rd नंबर का है। कौन सा? 3rd नंबर का। चेक कीजिए। टोटल असेट ऑफ फर्म इज 2 लाख। पहले मैं वर्किंग नोट सिखा देता हूं। टोटल कितनी असेट्स फर्म की? 2 लाख। आउट ऑफ 40% आर करंट असेट्स। उसमें से 40% कौन सी है? करंट असेट। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा 40% करंट असेट है। सीए का मतलब करंट असेट 40%, यानी कि 80,000 हुआ। इंक्लूडिंग कैश 10,000। इसमें करंट असेट में कैश कितनी आ गई? 10,000।
तो मुझे करंट एसेट में कैश को ध्यान में नहीं लेना है, तो एक्चुअल मेरी करंट एसेट कितने की हुई? 70,000 की हुई। कितने की हुई? 70,000। तो पहले दिमाग में याद कर लीजिए, मेरे पास 40% करंट एसेट्स यानी कि 80,000 थी, उसमें कैश कितना है? 10। तो एक्चुअल मेरी करंट एसेट कितनी हुई बच्चों? 70,000। लॉजिकली ये 40% है, ये 40% है, तो लॉजिकली बाकी का नॉन करंट एसेट्स वो 60% होता है। ये 40%, ये 60% होगा। 2 लाख का 60% यानी कि मैं ऐसा बोलूंगा 1,20,000। ये हो गए फर्स्ट। ध्यान से सुनो, 40 और 60 इतनी मेरे पास करंट एसेट है और इतनी मेरे पास क्या है? नॉन करंट एसेट्स। आगे देखिए बच्चों, बुक वैल्यूज रियलाइज। कौन सी वैल्यू रियलाइज हुई? बुक वैल्यू। बच्चों बुक वैल्यू का मतलब यही वैल्यू मेरी रियलाइज हुई। मैं समझूंगा रियलाइज वैल्यू मेरी टोटल 70,000, बुक वैल्यू का मतलब यही वैल्यू मेरी क्या हुई? रियलाइज हुई। तो यही वैल्यू मेरी क्या होने वाली है बच्चों? रियलाइज होने वाली है। अब एंट्री कैसे करेंगे? मैं समझूंगा पहले इसको क्लोज करेंगे, बुक्स में से क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे? उसको रियलाइज करेंगे। क्या करेंगे? रियलाइज। तो बच्चों ऐसा बता दूंगा, पहले हम क्लोज की एंट्री करेंगे और फिर वही एसेट सेम हमें रियलाइज हो रही है। हम बेचने गए तो इसका भी 70 मिला, इसका भी कितना मिला? 1,20,000। जो वैल्यू बुक में थी वही हमें क्या हुई? रियलाइज हुई। तो यहाँ पे 2 एंट्री आएगी। बच्चों आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे साइड में लिख सकता हूँ कि क्लोज है वो 70 है और 1,20,000 है, और रियलाइज भी 70 है और 1,20,000 है, जो यहाँ पे लिखा है वो। अब बच्चों हम क्या करना है? इसका जनरल एंट्रीज करना है। क्या करना है? जनरल एंट्रीज। बच्चों पहले मैं इसे बोलूंगा थर्ड नंबर में पहले हम क्लोज करते हैं। क्या करते हैं? क्लोज। क्लोज की एंट्री रियलाइज अकाउंट डेबिट टू करंट एसेट्स टू नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट आपको पता हो तो कितनी आई थी? 70, और नॉन करंट कितनी आई थी? 1,20,000। तो टोटल हमारी रियलाइज कितनी हुई? 1,90,000। क्लियर? तो ये हुई क्लोज की एंट्री। रियलाइजेशन टू करंट एसेट टू नॉन करंट एसेट्स। अब बच्चों इसको रियलाइज करना है। रियलाइज का मतलब सोल्ड करना है। पैसे आए तो उस पैसे आने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने पैसे मिलेंगे? बुक वैल्यू ही मिल रहा है, यानी कि यही वैल्यू मिल रही है, तो टोटल 1,90,000। क्लियर? तो बच्चों थर्ड नंबर की एंट्री आपको समझ में आई, जहां पे पहले मैंने वर्किंग नोट किया और वर्किंग नोट के बाद वो दोनों एंट्री हमने पास किया। नंबर 4, गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक्स। बुक्स में नहीं है। अरे भाई बुक्स में नहीं तो मैं क्लोज नहीं करूंगा, सीधी बात है। अगर गुडविल बुक्स में नहीं है तो मुझे क्लोज करनी नहीं है, तो लॉजिकली यहां पे क्लोज करने की एंट्री नहीं आएगी। बट 50,000 रियलाइज्ड। कितने पैसे रियलाइज हो रहे हैं? 50,000 रियलाइज हो रहे हैं। तो ऐसा बोलूंगा रियलाइज हो रही, पैसे आ रहे, तो लॉजिकली एक ही एंट्री है पैसे आने की। कैश कम्स कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का? 50,000। तो कैश टू रियलाइजेशन ये हमारी होगी फोर्थ नंबर की एंट्री। रियलाइज का मतलब पैसा आया, कैश आया, और सामने रियलाइजेशन क्या है बच्चों? हमारा कंफर्म है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर बच्चों देखो, वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज 35। एक हमारे पास लैपटॉप है जिसमें बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू 35 है। वन पार्टनर हैज टेकन 25 और एक पार्टनर कितने में ले जा रहा है? 24। पहले तो बैलेंस शीट में मेरा कितना दिखाया मैंने? 35,000 का। डिसोल्यूशन के टाइम पे एक पार्टनर कितने में ले जा रहा है? 25,000। कितने में ले जा रहे हैं बच्चों? 25,000 में। मैं समझूंगा इसकी 2 एंट्री आएगी। पहले लैपटॉप है वो बैलेंस शीट में है, उसको मुझे क्या करना है बच्चों? क्लोज करना है। क्या करना है? क्लोज। क्लोज करने की एंट्री कंफर्म है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप। कितना क्लोज करना है? 35। ये हमने क्लोज कर लिया। क्या कर लिया? क्लोज। डन। तो पहले मैंने 35 बुक्स में से निकाल के उसको कर दिया 0। अब एक पार्टनर अग्री हुआ और पार्टनर बोले कि ये एसेट में ले जा रहा हूं। पार्टनर ले जा रहा है, उसके लिए ड्राइंग हुई। क्या हुई? ड्राइंग। पार्टनर के लिए ड्राइंग हुई तो उसके लिए एक्सपेंस हुआ, तो पार्टनर अकाउंट डेबिट होगा। मैं ऐसे बोलूंगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू रियलाइजेशन। कितने में ले जा रहा है? 25। डन बच्चों। 25। तो ये हमारी कितनी एंट्री हुई टोटल बच्चों? 5 एंट्री हुई। कितनी हुई? 5। पहले हमने क्लोज किया लैपटॉप को और फिर एक पार्टनर अग्री हो रहा है, बिजनेस में से ले जा रहा है, तो ये हो गया नंबर 5। नेक्स्ट बच्चों नंबर 6, वन पार्टनर एक्सेप्ट टू पे द लोन ऑफ श्रीमती लोन 40,000 विच गिवन टू द फर्म। एक पार्टनर उसकी वाइफ ने कितने का लोन दिया था? 40,000 का। कितने का लोन दिया था? 40,000 का। और वो पार्टनर बोल रहा है कि ये लोन मैं चुका दूंगा, यानी कि पार्टनर एक्सेप्ट द लायबिलिटीज। पार्टनर क्या है? एक्सेप्ट द लायबिलिटीज।
पार्टनर एक्सेप्ट लाइबिलिटीज कर रहा है, थोड़ा सोचो, पार्टनर या लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है बच्चों, पार्टनर के लिए इनकम है क्योंकि उनको फर्म से पैसे लेने फ्यूचर में, तो पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होगा, फर्म के लिए एक्सपेंस है तो फर्म के लिए एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन क्या होगा, डेबिट होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल 40K। ये पूरे कंसेप्ट जनरल एंट्रीज के इसके पहले के पार्ट में मैंने पूरे डिटेल में समझा दिए हैं, तो एक एक कंसेप्ट एक एक एंट्रीज का वो मैंने कहां पे इसके पहले के पार्ट में डिस्कस किए हैं। तो जो बच्चों डायरेक्टली ये क्वेश्चन देख रहे हो, पहले मेरे जनरल एंट्रीज का पार्ट रिपर करेंगे और बाद में देखेंगे ना बच्चों, तो आपको एंट्री फटाफट समझ में आ जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, पहले आप यहाँ पे आए फिर वहां पे एंट्री देखेंगे, कुछ बच्चों आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले एंट्री देख के आइए, बाद में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 100% बच्चों आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों टोटल कितने क्वेश्चन हुए हमारे, 6। नेक्स्ट बच्चों हम जाते हैं 7th नंबर पे। इनकम टैक्स इज नाउ पेएबल 30,000 विच नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स। इनकम टैक्स की लायबिलिटी कितने की थी बच्चों, 30,000 थी, वो जो हमने बुक्स में दिखाई नहीं है, बुक्स में लायबिलिटी अभी दिखाई नहीं है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में ये लायबिलिटी नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है तो मैं क्लोज क्यों करूं, मैं सिर्फ पेएबल यानी कि मैं पेड करने की सोचूं, लायबिलिटी पेड बच्चों, लायबिलिटी पेड की एंट्री, पेड किया तो बिजनेस में से कैश जाएगा, तो कैश क्रेडिट होगा, तो सामने रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट, मैं सब लूंगा, एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, कितने का है 30K। टोटल कितनी एंट्री हुई बच्चों, 7। बीइंग सबको आता है इसलिए मुझे बीइंग यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बीइंग अपने आप घर पे देख सकते हो बच्चों, क्लियर। तो टोटल कितनी हुई 7। नेक्स्ट स्लाइड में जाए बच्चों, 8 to 12। अब बच्चों 8 नंबर पे आ जाओ। 8 नंबर पे, आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज यानी कि लायबिलिटी सब पे करने के बाद, एंड लोन ऑफ पार्टनर फर्म, लायबिलिटी पे करने के बाद, फर्म की लोन पे करने के बाद, सरप्लस, मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, कौन सा, सरप्लस। सरप्लस ऑफ असेट इज 1,20,000। बच्चों सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, क्या होता है, प्रॉफिट, और डेफिसिट का मतलब होता है लॉस, क्या होता है, लॉस। तो यहां पे अगर बोर्ड में चेंज हो जाए वर्ड, सरप्लस तो प्रॉफिट, डेफिसिट तो लॉस। सरप्लस ऑफ असेट्स 1,20,000, मेरे पास 1,20,000 की क्या बची है बच्चों, असेट्स बची है। अब देखो, द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग ऑफ पार्टनर ए बी सी इज 5:3:2। ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कौन से रेशियो में, 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बच्चों प्रॉफिट हुआ ना, फर्म का सब लोन और लायबिलिटी पे करने के बाद फर्म की टोटल प्रॉफिट कितने की हुई, 1,20,000 की, कितने की हुई, 1,20,000, जो पार्टनर के बीच में क्या हो जाएंगे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट। मैं चलूंगा पार्टनर के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए क्या है, इनकम, तो लॉजिकली पार्टनर के लिए इनकम है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ, फर्म के लिए एक्सपेंस होता है तो रियलाइजेशन डेबिट, किसको मिल रहा है ये प्रॉफिट, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट था बच्चों, 1,20,000 का प्रॉफिट था, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2, क्या है, 5:3:2। 1,20,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 60,000 आएगा, क्योंकि 12 इंटू 5 60 होता है, तो सी को मिलेगा 60। 12 इंटू 3 तो बच्चों मैं बोलूंगा 36,000 मिलेगा। 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 तो 24। तो टोटल ये पार्टनर को प्रॉफिट मिल गए 1,20,000 की, कितने की प्रॉफिट मिल गई बच्चों, 1,20,000 की। तो रियलाइजेशन टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी, ये पार्टनर के लिए क्या हुई, प्रॉफिट की एंट्री हुई। अगर ये डेफिसिट वर्ड होता, यहाँ पे बच्चों कौन सा वर्ड हो जाता, डेफिसिट, तो एंट्री पूरी रिवर्स हो जाती, ए बी सी टू रियलाइजेशन। क्लियर बच्चों, तो मैं से बोलूंगा 1 to 8 एंट्री हमारी खत्म हो गई। नेक्स्ट पे बच्चों जाते हैं नंबर 9। मशीन इज डिस्क्लोज इन द बुक्स एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन 2 लाख। हमारा जब डिसोल्यूशन हुआ तब मशीन बुक्स में कितना दिखा रहा है हमारा, 2 लाख। बुक्स में 2 लाख है, तो बुक्स में है तो क्लोज तो करना ही पड़ेगा। एंड बुक वैल्यू रियलाइज, बच्चों बुक का मतलब यही वैल्यू 2 लाख की रियलाइज हो रहा है। कौन सा वैल्यू रियलाइज हो रहा है, 2 लाख की रियलाइज हो रहा है। तो अच्छा बोलूंगा बच्चों, पहले हम असेट्स को क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद यही 2 लाख की वैल्यू क्या हो रही है, रियलाइज हो रही है। तो नंबर 9 में पहले मैं क्लोज की एंट्री करूंगा, असेट क्लोज होती है तो रिवर्स रियलाइजेशन की डेबिट साइड जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट, 2 लाख 2 लाख। तो मैंने क्लोज कर दी। फिर
रियलाइज कर दी। क्या कर दी? रियलाइज। रियलाइजेशन मतलब सेल किया, सेल किया तो बिजनेस में कैश आया, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश टू बैंक अकाउंट डेबिट, तो एक अकाउंट तो कंफर्म, ये कौन सा? रियलाइजेशन। कौन सी वैल्यू रियलाइज हो रही है बच्चों? बुक वैल्यू रियलाइज हो रही है, तो 2 लाख की आ रहा है, 2 लाख, 2 लाख। क्लियर बच्चों? तो टोटल हमारी कितनी एंट्री हुई बच्चों? 1 to 9 एंट्री हुई। कितनी हुई बच्चों? 1 to 9। नेक्स्ट एंट्री में जाते हैं बच्चों, जिसका नंबर है 10 नंबर। कौन सा नंबर है? 10। चेक कीजिए। वन पार्टनर एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरटेक डिसोल्यूशन प्रोसीजर। एक पार्टनर ने ऐसा बोला कि भाई मैं पूरी फर्म की प्रोसीजर कर दूंगा। पूरी फर्म की प्रोसीजर कौन करेगा? वो पार्टनर करेगा। तो पूरी प्रोसेस कौन करने वाला है? वो पार्टनर ही करने वाला है। आगे देखो, इन रिटर्न रेम्यूनरेशन 20, मुझे कितना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए? 20,000। पूरी प्रोसेस मैं करूंगा और प्रोसेस के मैं आपसे पैसा लूंगा कितना? 20,000। रेम्यूनरेशन के कितना पैसा लूंगा? 20,000। अब आराम से सोचो बच्चों, पहले सोचो। मैं समझूंगा पार्टनर के लिए इनकम है और फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो पहले मैं ऐसा बोलूंगा बच्चों 10th नंबर में मैं रेम्यूनरेशन की एंट्री करा दूं। किसकी एंट्री करा दूं? रेम्यूनरेशन। पार्टनर के लिए इनकम है और फर्म के लिए एक्सपेंस है। फर्म के लिए एक्सपेंस है तो लॉजिकली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने की बात हुई थी? 20 के। तो पहले रेम्यूनरेशन की एंट्री हो गई। अब आगे देखो, ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस फर्म हैज पेड 12,000। मुझे एक रूल है, जब पार्टनर प्रोसीजर करे ना तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस पार्टनर को ही पे करना है। किसको पे करना है? पार्टनर को, फर्म को नहीं पे करना है। लेकिन आप ये लैंग्वेज देखो, ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस फर्म हैज पेड। पे करना था किसको? पार्टनर को, क्योंकि वो प्रोसीजर कर रहा है तो वही पे करेगा, फर्म को नहीं देखना है। लेकिन फर्म ने किसकी बिहाफ पे? किसकी बिहाफ पे? पार्टनर की बिहाफ पे पे कर लिया। बच्चों मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, बॉन्ड बाय पार्टनर पेड बाय फर्म। पे किसको करना था? पार्टनर को, लेकिन किसने किया? फर्म ने। अब ध्यान से सुनो, फर्म बोलेगा कि भाई मुझे तुमसे पैसे लेने हैं, तो ऐसा बोलूंगा पार्टनर अकाउंट डेबिट करेगा, पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट जो भी है वो डेबिट करेगा, क्योंकि उससे पैसे लेने, अकाउंट में जिससे पैसे लेने तो उसका अकाउंट डेबिट करना पड़ता है। और पेड क्या? अपनी जेब से पैसे जा रहे हैं तो टू कैश एंड बैंक अकाउंट, टू कैश एंड बैंक अकाउंट 12,000। क्लियर बच्चों? तो 10th में मेरे हिसाब से बोर्ड में ये एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th नंबर की क्या आ सकता है? चांसेस है। तो अब एंट्री क्विक ऐसे याद कर सकते हो कि पहले रेम्यूनरेशन की करो और फिर फर्म किसके बिहाफ पे कर रहा है? पार्टनर के बिहाफ पे। फर्म को पार्टनर से पैसे लेने, इसलिए वो डेबिट करना पड़ेगा और पैसे जा रहे तो टू कैश। कितनी एंट्री बच्चों? टोटल 1 to 10। 11th पे आ जाओ। There are debtors 1,20,000 and creditor 60,000 at a time of dissolution. डिसोल्यूशन के टाइम पे हमारे पास डेटर है और क्रेडिटर है। डेटर है 1,20,000 और क्रेडिटर है 60,000। वन पार्टनर टेकन डेटर 20% लेस देन बुक वैल्यू। एक पार्टनर बोल रहा है कि मैं बिजनेस के डेटर ले जाता हूं कितनी परसेंट वैल्यू के साथ? 20%। तो ये डेटर ले जाएगा 20% वैल्यू कम के साथ। एंड एक्सेप्ट टू पे क्रेडिटर, और वही पार्टनर है बोल रहा है कि मैं क्रेडिटर पे कर दूंगा। वो असेट ले जा रहा है और लाइबिलिटी पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। पहले बच्चों समझो, आप डेटर है मेरे पास, क्रेडिटर है। अब एक पार्टनर आ रहा है और बोल रहा है कि मैं डेटर एक्सेप्ट करता हूं 80% कम वैल्यू के साथ और सामने मैं क्रेडिटर आपको पे कर दूंगा। टोटल बच्चों कितनी एंट्री आएंगी पता है? यहाँ पे 4। कैसे? पहले देखो, पहले बच्चों हमारे पास डेटर है और क्रेडिटर है, ये दोनों को क्लोज नहीं करने पड़ेंगे, तो पहले क्लोज की एंट्री मैं समझूंगा असेट क्लोज की एंट्री। असेट क्लोज का मतलब डेटर्स को क्लोज करना है। मैं समझूंगा असेट को क्लोज करते हैं तो लॉजिकली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होगा। तो पहले मैंने असेट क्लोज कर दी 1,20,000 से और 1,20,000 से। अब नेक्स्ट मैं समझूंगा मुझे लाइबिलिटीज क्लोज करना है, क्योंकि वो भी दिया है। लाइबिलिटी का मतलब क्रेडिटर, तो ये क्लोज करना है तो एंट्री बोलूंगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है? 60,000 और 60,000। तो पहले मैंने असेट और लाइबिलिटी को क्लोज कर लिया। अब बच्चों नेक्स्ट, वन पार्टनर टेकन डेटर एट 20% लेस देन बुक वैल्यू। एक पार्टनर बोल रहा है कि मैं डेटर ले जाऊंगा कितने परसेंट वैल्यू के साथ? 20% कम वैल्यू के साथ।
फर्म ने बोला ठीक है भाई ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से सुनो, पार्टनर असेट ले जा रहा है, पार्टनर के लिए ड्राइंग हुआ, पार्टनर के लिए एक्सपेंस हुआ, तो ऐसा बोलूंगा पार्टनर के लिए एक्सपेंस हुआ तो पार्टनर अकाउंट डेबिट होगा, पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब देखो कितने परसेंट कम वैल्यू के साथ ले जा रहा है, 20%। 1,20,000 में से आप 20% माइनस करेंगे तो बचेगा 96,000। 1,20,000 का 20% यानी कि 24,000 आएगा। 1,20,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 96,000। तो 96,000 ये ले जा रहा है, 96,000 ये ले जा रहा है। तो ये हो गया बच्चों असेट का। नेक्स्ट, ये एक्सेप्ट टू पे क्रेडिटर, वो बोल रहा है कि मैं क्रेडिटर पे कर दूंगा, मेरी लायबिलिटी है, मैं ये आपकी बिहाफ पे पे कर दूंगा। फर्म ने बोला ठीक है, तो लॉजिकली पार्टनर को फ्यूचर में उससे पैसे लेने पड़ेंगे, तो फर्म के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ क्योंकि फर्म को देने पड़ेंगे फ्यूचर में उसको। तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल होगा, कितने में है क्रेडिटर 60,000, उसमें तो कुछ परसेंटेज बोले नहीं है तो रहेगा 60। क्लियर। तो ये 4 एंट्री हुई। पहले मैंने असेट को क्लोज किया, पार्टनर ने असेट को एक्सेप्ट किया, पार्टनर ने लायबिलिटी को एक्सेप्ट किया। तो टोटल बच्चों कितनी एंट्री हुई हमारी, 4 एंट्री हुई। कितनी हुई, 4। क्लियर। तो 1 to 11 हुआ। नेक्स्ट एंड लास्ट वन। अब बच्चों नेक्स्ट जो है एंट्री हमारा वो 12 नंबर का है, चेक कीजिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन RBI इज 3:1। ये तीनों पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है, 3:1। आगे, अंडरटेक द डिस्पोज ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस। ये डिस्पोजल करना है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो डिस्पोजल में पहला दिया है जनरल रिजर्व 18,000। क्या दिया है बच्चों आपको, जनरल रिजर्व 18,000। तो पहले मैं लिखूंगा जनरल रिजर्व कितना दिया है, 18,000 को, जो हमें 3:2:1 में क्या करना है, डिस्पोजल करना है। बच्चों जनरल रिजर्व पार्टनर के लिए इनकम है, एक्चुअली आपको देते हैं लायबिलिटी साइड, आपको पार्टनर्स में कौन से साइड ले जाना है, क्रेडिट साइड। तो ऐसा बोलूंगा इसका एंट्री ये होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर को मिल रहा है तो क्रेडिट टू, आर कैपिटल एंड करंट अकाउंट टू, बी कैपिटल एंड करंट अकाउंट टू, आई कैपिटल एंड करंट अकाउंट। क्लियर। जनरल रिजर्व बच्चों कितने का था, 18,000 का, जो 3:2:1 में बच्चों क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 18,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, तो ये 9,000 आएगा, ये 9,000 आएगा बच्चों, ये आएगा 6,000, ये आएगा 9, ये आएगा 6 और ये आएगा 3,000। तो बच्चों जीआर की एंट्री टू RBI 18 को मैंने कौन से रेशियो में, 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो मुझे सर्टेन अमाउंट मिला। क्लियर। अब नेक्स्ट डिस्पोजल की बच्चों बात करते हैं, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L का मतलब आपको बैलेंस शीट में ये असेट्स दिया जाता है, कौन से साइड, असेट्स। तो लॉजिकली पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कौन से साइड आएगा, डेबिट साइड। कहां पे आएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट। ऐसे बोलूंगा P&L का बैलेंस दिया है 12,000, जो आपका 3:2:1 में दिया है। तो एंट्री क्या होगा, देखो मैं से बता सकता हूं, आर अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट, पी कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट, आई कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। टोटल कितना था बच्चों, 12,000 था। 12,000 को 3:2:1 में डिवाइड करो तो इसका आया 6,000, इसका बच्चों आएगा इंटू 2 डिवाइड बाई 6, इसका आएगा 4,000 और इसका आएगा 2,000। तो 642 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके बच्चों ये हमारा आया P&L डेबिट। जो पार्टनर के लिए नुकसान है इसलिए कौन से साइड आना चाहिए, डेबिट साइड आना चाहिए। नेक्स्ट जो बच्चों दिया है इन्होंने, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, जो आपको जनरली लायबिलिटी साइड देते हैं तो आपको कहां पे ले जाना है, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड। कहां पे ले जाना है, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड। तो ऐसा बोलूंगा WCF अकाउंट डेबिट टू, आर कैपिटल एंड करंट टू, बी कैपिटल एंड करंट टू, आई कैपिटल एंड करंट। कितने का टोटल रोल बच्चों, 18,000 का, उसको 3:1 में डिवाइड करो तो 18,000 को डिवाइड करो तो 9,000, 6,000 और कितना होगा, 3,000। क्योंकि ये पॉजिटिव रिजर्व है, पार्टनर को मिलने वाला है, इसलिए पार्टनर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। शॉर्ट में मैं बता दूं, अगर पॉजिटिव रिजर्व है तो पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होगा, और P&L जैसा नेगेटिव रिजर्व है डेबिट, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो बच्चों जो क्वेश्चन आपकी बुक में 311 पे 5th नंबर का क्वेश्चन दिया है वो पूरा मैंने 12 एंट्री के साथ आपको समझा दिया। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो समझाना बहुत जरूरी है और बोर्ड में आने के चांसेस भी बच्चों इसके ज्यादा है। तो 311 पेज पे ही क्वेश्चन नंबर 4 दिया है।
क्वेश्चन नंबर 4, उसमें 7th नंबर का क्वेश्चन है। कौन से नंबर का? 7। ये क्वेश्चन बच्चों मुझे समझाना है वर्किंग नोट के साथ, क्योंकि इसके आने के चांसेस भी ज्यादा है। तो पूरा क्वेश्चन आपको मैं समझा दूं जिससे आपका काम क्या हो जाए, इजी। अब देख चेक कीजिए यहाँ पे, टोटल असेट ऑफ फर्म, टोटल असेट्स ऑफ फर्म इज एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इज 2 लाख। टोटल असेट फर्म का कितना है? 2 लाख का। कितना है फर्म का असेट? 2 लाख। उसमें क्लियरली बोला है आउट ऑफ विच 40% आर करंट असेट्स। इसमें 40% करंट असेट्स है, यानी कि 80,000 करंट असेट्स है, इंक्लूडिंग कैश 10। अब कैश को तो ध्यान में नहीं लेना है, तो एक्चुअल मेरी करंट असेट है वो कितनी हुई? 70,000। जैसा बोलूंगा करंट असेट मेरी 70,000 हुई। नेक्स्ट आगे बढ़ो। तो बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा 40% मेरा करंट असेट्स है, तो लॉजिकली मेरा नॉन करंट असेट 60% होगा, तो इसका 60% करो 2 लाख का, तो ये नॉन करंट असेट हो गए। तो 2 लाख में से 40% मेरी करंट असेट्स 80, उसमें से 10 को कैश को ध्यान में नहीं लेना है, तो एक्चुअल मेरी करंट असेट 70,000 की हुई और नॉन करंट असेट 60%, तो लॉजिकली वो हुई 1,20,000। ये अभी तक बुक्स में दिखाया है। क्या है बुक्स में? बुक्स में इतना मेरा करंट असेट्स है और इतना मेरा नॉन करंट असेट है। अब इसको बच्चों देखो, रियलाइज कर रहा हूं, सेल करने जा रहा हूं एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। 120% आर रियलाइज फॉर फिक्स असेट्स। फिक्स असेट का मतलब हुआ नॉन करंट असेट्स। मैं नॉन करंट असेट बोलूं या फिक्स असेट बोलूं, मीनिंग सेम है। इसका मुझे कितना परसेंट रियलाइज हो रहा है? 120%। आप कैलकुलेटर में 1,20,000 का 120% करेंगे तो 1,44,000 आपको आएगा, जो रियलाइज हुआ। क्या हुआ? रियलाइज। तो नॉन करंट असेट या फिक्स असेट वो कितना परसेंट रियलाइज हुई? 120%। तो 1,20,000 का 120% किया तो 1,44,000 आया। आगे देखिए, 80% रियलाइज्ड करंट असेट्स। ये जो करंट असेट है वो कितनी रियलाइज हो रही है? 80%। इसका 80% करेंगे तो रियलाइज हुआ 56,000। कितना रियलाइज हुआ? 56,000। क्लियर? तो ये बुक्स में दिखाया है और ये क्या हो रहा है? रियलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? रियलाइज। तो बच्चों मेरी वर्किंग नोट हो गई। अब बस बच्चों सबसे इजी आपको इसकी एंट्री पास करनी है। पहले बुक्स में जो दिखाई है उसकी क्या करनी पड़ेगी बच्चों? क्लोज करनी पड़ेगी। बुक में मेरी ये 70,000 है और ये 1,20,000 है। ये 70,000 है और ये कितना है? 1,20,000। पहले हम उसको क्लोज करेंगे। क्या करेंगे? क्लोज। असेट के क्लोज की एंट्री आप सबको आती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू करंट असेट्स टू नॉन करंट असेट या फिर फिक्स असेट, कुछ भी लिख सकते हो आप बच्चों। क्लियर? ओके, मेरी करंट असेट कितनी है? 70,000। नॉन करंट असेट कितनी है? 1,20,000। तो टोटल कितना होगा? 1,90,000। तो रियलाइजेशन टू करंट असेट टू नॉन करंट असेट ये हुई। ये मैंने एंट्री पहले बुक्स में जो दिखाई थी उसको क्लोज की। अब रियलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? रियलाइज। रियलाइज होने का मतलब पैसा आ रहा है। ऐसा बोलूंगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये 144 और 56 ये दोनों का टोटल करना है। इतनी अमाउंट हमारे पास आ रही है, तो 1,44,000 प्लस 56 करेंगे तो ये हुई 2 लाख, ये हुई 2 लाख। तो बच्चों मेरी रियलाइज की एंट्री हुई कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन, तो 2 लाख 2 लाख। क्लियर बच्चों? तो बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूं कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डिसोल्यूशन की थियरी थी, जितने भी इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज थी और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए। पार्ट 1 पूरा थियरी का था, पार्ट 2 पूरा जनरल एंट्रीज का था और पार्ट 3 पूरा किसका था? प्रैक्टिकल। तो पूरा आपका चैप्टर बच्चों यहाँ पे क्या हो गया? कवर। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स को आप फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो बच्चों और वीडियो बनाने का हमें क्या मिलेगा? मोटिवेशन। थैंक यू सो मच।